नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आप लोगों ने साइबेरियन डांसिंग गर्ल का नाम तो सुना ही होगा। आज का वीडियो इसी के ऊपर है। दरअसल नोएडा में रहने वाला एक लड़का रोहित नाम का, उसके साथ एक घटना घटी है। आइए कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल नोएडा में रोहित रहा करता था, उसका एक भाई था मोहित, और उनका जो परिवार था वो काफी रईस परिवार था। रोहित को एक बहुत गंदी आदत थी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की। उनके घर वालों ने बहुत ज़्यादा डांटा उसको, लेकिन वो नहीं माना और उसके घर वाले भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई जो तेरा मन करे वो कर, अब हम तुझे नहीं टोकेंगे। वो बहुत ही रात रात तक अपने दोस्तों के घर पार्टी किया करता था। जैसे 12 बज रहे हैं एक घर के दोस्त पर, दूसरे घर के दोस्त पर जा रहे हैं तो 2-2 बज जा रहे हैं, और वहां से वो उल्टा आता है रात के 2-2:30 बजे तक। ऐसे ही एक रात को रोहित अपने दोस्त के घर पर जाता है, वहां पर पार्टी शार्टी करता है और 1:45 बजे अपने घर वापस आने लगता है। उसके घर की दूरी उसके दोस्त के घर से 15 किलोमीटर की थी, और वो एक सुनसान इलाके से आता है जहाँ पर मतलब ज़्यादा कोई आता नहीं है। एक तरीके से नशेबाज वहाँ पर घूमा करते हैं, जो दारू पीने वाले लोग हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कोई जाता नहीं है कि चोरी वोरी हो जाए। लेकिन रोहित जो होता है उनमें से खुद एक होता है, क्योंकि वो भी दारू वगैरह खूब पीता था, तो उसको एक खास डर नहीं लगता है। वो सुनसान रोड से आने लगता है, वो सुनसान रोड से आता है, वो सुनसान रोड से आने लगता है अपनी गाड़ी में गाने वाले बजाकर, पूरी वाइब्स के साथ आ रहा था, वाइब लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे वो वाइब ले रहा था, एक तरीके से झूम रहा था, तो उसको एकदम से रोड पर एक लेडी दिखाई देती है सफेद कपड़ों में। वो लेडी एकदम से इसकी कार के सामने आती है और रोहित हड़बड़ा के अपनी गाड़ी एक पेड़ में ठोक देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन रोहित की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, उसके साथ एक एम्बुलेंस आ रही थी पीछे ही पीछे। वो एम्बुलेंस उसको देखती है तो वो एम्बुलेंस वाले सोचते हैं कि भाई इसे उठाओ और हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। हॉस्पिटल वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हॉस्पिटल में उसको लेकर गए। वो उसको 1 घंटे बाद होश आया। होश आया जैसे ही वो अपने बेड से उठा है, वो सोचता है कि चलो थोड़ी 4-5 कदम चल के देखते हैं, अगर चला जा रहा है तो ठीक, ना तो सुबह यहाँ से चलेंगे अपने घर वालों को बुला के। तो वो चलने लगता है और हॉस्पिटल का जो कमरा होता है जिसमें वो पड़ा था, वहां पर एक बालकनी होती है। वो बालकनी की साइड पर जाता है, बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। बालकनी जिस साइड थी, उस साइड के जो रोड थे वो एक तरीके से सुनसान रोड थे। मतलब हॉस्पिटल पीछे से सुनसान रोडों से घिरा हुआ था। पीछे एक सुनसान रोड था, रोड पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। वहां पर उसको एकदम से नजर आता है कि एक लेडी स्ट्रीट लाइट के पीछे से, स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर एकदम से, मतलब वो उसने एक लट्ठी ले रखी थी, लठिया ले रखी थी, और वो उसको पकड़कर चल रही थी कुबड़ी सी कमर करके। लेकिन जैसे वो स्ट्रीट लाइट के सामने आती है, नीचे खड़ी होती है, तो वो अपनी लठिया छोड़ देती है और उसकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और एकदम से साइबेरियन डांसिंग गर्ल की तरह नाचने लगती है। जैसे वो उसको देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो सोचता है कि इसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन जैसे वो इस बात को सोच रहा होता है, तभी उसके जैसा ही एक आदमी उसके लेडी के पास से गुजरता है और वो उस लेडी को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी पेड़ में ठोक देता है। सेम वही चीज़ जो उसके साथ हुई थी लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले। उसको देखकर वो बहुत गुस्सा होता है, नीचे जाता है और हॉस्पिटल वालों को बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी है, उसको बचा लो तुम, शायद वो मरा नहीं हो अभी तक, तो क्योंकि एक्सीडेंट बहुत तेज हुआ था। वो उसको देखने के लिए जाता है कि मैं बताऊंगा इस, मतलब जो औरत है, मैं बताऊंगा ये कैसे एक्सीडेंट करवा रही है, मेरा भी गाड़ी का नुकसान करवा दिया और ये अब ये बेचारा आदमी इसका भी एक्सीडेंट करवा दिया। वो जैसे नीचे रोड की तरफ जाता है देखने के लिए, तो वहां पर वो आदमी तो मिल जाता है, मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो तो मिल जाता है, लेकिन जो वो गर्ल होती है, डांसिंग गर्ल होती है, वो वहां पर नहीं मिलती। वो उसको देखकर सोचता है कि चलो कोई पागल औरत होगी, नाचने लगे, बेवकूफ़ी औरत होगी, चलो खैर छोड़ो, मैं तो बच गया, ये आदमी भी बच ही जाएगा, ज़्यादा उसके लगी नहीं थी, तो वो भी अपना मलम पट्टी करवा लेता है उसी हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल वाले उसको उठा लाते हैं, एक्चुअली में ये बात होती है। तो रोहित उस बात को ज़्यादा माइंड ना करते हुए वो एक टैक्सी में बैठता है। मतलब जैसे हॉस्पिटल के सामने टैक्सी थी, वो टैक्सी किसी को लेकर आई थी हॉस्पिटल में, और कहता है कि भाई साहब मुझे अपने घर छोड़ दो। वो अपने घर जाता है और सुबह उठता है। सुबह वो किसी को कुछ भी नहीं बताता, अपनी गाड़ी का इंतजाम करवाता है। मोहित से कहता है, उसका भाई मोहित उससे कहता है कि मेरी गाड़ी को टो करवा दो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जो उसके माँ बाप होते हैं उसको वो कुछ भी नहीं बताता कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि उसे ही डांटेंगे, वो ही कहेंगे कि दारू पी के चला रहा था, तुझे वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं, और डांटेंगे, इसलिए वो उनको नहीं बताता है। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन एक रात को रोहित को एक ऐसा सपना आता है जिसको देखने के बाद
वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पागल हो जाता है। एक तरीके से उसको सपना आता है कि एक रोड पर औरत खड़ी हुई है और औरत जैसे उसके गाड़ी के सामने औरत खड़ी हुई थी ना, ऐसी ही औरत, वही वाली औरत सपने में आई थी उसके, वही वाली औरत, और एक गाड़ी उस पेड़ से टकराई है जैसे उसके साथ हुआ था। ऐसा ही उस सपने में उसके साथ होता है। जैसे वो सपने से उठता है तुरंत अपने भाई मोहित को सारी बातें बताता है। मोहित से कहता है कि कल रात को हम वहीं पर चलेंगे उस लेडी को देखने, क्या है मुझे उसके बारे में जानना है। लेकिन मोहित कहता है अरे भाई ये डांसिंग गर्ल है, साइबेरियन डांसिंग गर्ल। रोहित कहता है कि ऐसा थोड़ी होगा, ये तो साइबेरियन में होगी, अगर होगी भी तो मैं तो इन चीजों में विश्वास ही नहीं करता। वो होगी तो साइबेरियन में होगी ना, नोएडा में क्या कर रही है। मोहित कहता है भाई ये बहुत बेकार चीजें हैं, एक तरीके से भूतिया चीजें हैं, एंटिटी हैं, ये कहीं भी आ जा सकती हैं। हो सकता है हमारे देश के लोग इसको कुछ और बोलते हों, ये जो नाम है ये साइबेरिया के लोगों ने धरा हो उसका। रोहित मोहित से बहुत ज़्यादा जिद पड़ जाता है कि चलो मुझे तो चलना ही है और तुम्हें भी चलना है, दोनों लोग वहाँ पर चलेंगे। अगली रात होती है, रोहित और मोहित अपनी गाड़ी में सवार होते हैं। लगभग 12:30 का वक्त हो रहा था उस टाइम पर। तो जैसे वो 12:30 बजे निकलते हैं, अपनी गाड़ी जो है वो उसी रोड पर लगा देते हैं जहाँ पर उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, जो हॉस्पिटल से उसको देख रहा था ना, उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर वो अपनी गाड़ी लगा देते हैं और एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। पेड़ के पीछे छुपते छुपते उनको लगभग 3 घंटे हो जाते हैं और 3:30 का वक्त हो जाता है। उस वक्त तक उनको कोई भी नहीं दिखता। मोहित कहता है कि भाई यहाँ पर कोई नहीं है, तुम चलो, तुम्हारे वहम ही होगा। तो रोहित भी इस बात को मान लेता है, शायद वहम हो सकता है। तो वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, हेडलाइट को ऑन करते हैं, एकदम से वही वाली लेडी लाठी लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और एक तरीके से कुबड़ी थी ना तो सीधी होती है। जैसे वो उनके सामने सीधी खड़ी हो जाती है तो वो मोहित कहता है कि भाई भगा गाड़ी, हम क्या कर रहे हैं इसको देखकर। वो एकदम से उसका हाथ में ना एक चाकू होता है, वो चाकू को लेकर बहुत तेज तेज कदमों से उसके पास आने लगती है जैसे वो अपनी गाड़ी भगाते हैं। रोहित कुछ नहीं देखता। अब की बार वो कहता है कि उड़ने दो, जो आ रहा है सामने उसको मरने दो, बेशक मैं कुचल दी दूंगा उस गाड़ी से उस औरत को, लेकिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो अपनी गाड़ी को औरत के पास ले लाता है। जैसे ही वो औरत गाड़ी के पास आती है तो एकदम से गायब हो जाती है और वो जैसे तैसे घर पहुँचते हैं। उनकी हालत टाइट थी। अपने माँ बाप को उन्होंने सब चीज़ बताई और उसके माँ बाप कहते हैं कि ये चीज़ होती हैं तो मान या मत मान, और आज के बाद कभी रात में ऐसा मत घूमना अकेला, या मतलब बहुत सारे लोग हों तो चले जाना, लेकिन अकेला कभी मत जाना इन ऐसे सुनसान रोडों पर। तो यही थी आज की स्टोरी। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।